मांसपेशियों में अकड़न रहता है, थकावट रहती है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में सांस फूलने लगती हैं, कमजोरी रहता है, चक्कर आते रहता है, हाथ पैर में कंपन होती हैं या सुनपन होने लगती हैं। तो आज मैं आपके लिए एक रेमेडी लेकर आई हूँ, एक बहुत ही असरदार नुस्खा जिसमें आपको ये पत्तियों का इस्तेमाल करना है। 1 से 2 पत्ती सिर्फ आपको मेरे बताए गए तरीके से लेना शुरू कर देना है। आप देखेंगे आपके शरीर में थकावट नहीं होगी, कंपन नहीं होगा या फिर नसों की ब्लॉकेज नहीं होगी, डायबिटीज की समस्या नहीं होगी, उम्र से पहले आपकी आंखें नहीं खराब होंगी, बाल नहीं सफ़ेद होंगे, बाल जो झड़ने लग गए हैं वो रुक जाएंगे, चेहरे पे चमक आने लगेंगी और शरीर में अगर मोटापा बढ़ता ही चला जा रहा है तो उसको भी कम करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। शरीर में दर्द रहने के साथ साथ अगर जोड़ों में भी दर्द रह रहा है, हड्डियों में दर्द रह रहा है तो इनका सेवन सही तरीके से करना जान लें। आप देखेंगे कि आपके शरीर में कभी भी ये सारी समस्याएं नहीं आएंगी और इसके लिए आपको 1 रुपये भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, एक हीलर और आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो शेयर किया है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है हम सभी के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं ऐसा रेमेडी लेकर आई हूँ जिसे आप खुद भी ले सकते हैं, पूरे परिवार को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी खिला सकते हैं और इसका कोई भी नुकसान नहीं है। इसके सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। शरीर में जब दर्द रहने लगता है या कंपन होती है, कंपन क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर हम अपने हाथ में लेते हैं तो इस प्रकार से वो कांपने लगता है, हाथ कमज़ोर हो जाता है और अगर मांसपेशियां साथ नहीं देती हैं हड्डियों की, हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, भुरभुरी होने लगती हैं और मांसपेशियां हड्डियां एक दूसरे से तालमेल नहीं बैठा पाती हैं। आंखों की रोशनी कम होने लगती हैं, चलने में हम लिम्पिंग होती है यानी लंगड़ाकर चलना शुरू कर देते हैं और जोड़ों का दर्द रहने लग जाता है। तो ये सारी ही जो समस्याएं होती हैं इन्हें हम नाम दे देते हैं कि ये बुढ़ापे की वजह से हो रही है, उम्र बढ़ने के कारण हो रही है। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि ये जो सारी तकलीफ़ें हैं ये हमारे शरीर में विटामिन्स और ज़रूरी मिनरल्स की कमी की वजह से हो रही हैं। तो इसे अगर हम सही तरीके से लेना शुरू कर देंगे तो ये तकलीफ़ें हमारे शरीर से हमेशा के लिए चली जाएंगी और उम्र चाहे जितनी भी बढ़ जाए। आपने देखा होगा कुछ लोगों को वो काफ़ी ज़्यादा उम्र होता है लेकिन वो जो नौजवान होते हैं उनसे भी ज़्यादा वो एक्टिव होते हैं, उनके शरीर में ज़्यादा दर्द नहीं होता, उनके घुटने खराब नहीं होते, कमर दर्द नहीं रहता है, शरीर में ताकत बनी रहती है और मोटापा भी नहीं आता है। कमर पे मोटापा बढ़ता चला जा रहा है। तो आज जो मैं ये बता रही हूँ तरीका, इसे अगर आप अपनाना शुरू कर देंगे दोस्तों तो आपके शरीर में कभी भी विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। ये जो सारी तकलीफ़ें शुरू होती हैं, जो मांसपेशियों में अकड़न, नसों में ब्लॉकेज की समस्या, डायबिटीज की समस्या, सिर में दर्द, माइग्रेन की समस्या, कमजोरी, मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या या नसें अगर वेरिकोज वेन हो गई हैं उनकी समस्या, तो ये सारी कुछ जो होती हैं ये शरीर में विटामिन B12 की कमी से होती हैं और मैग्नीशियम की कमी से होती हैं। शरीर में अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो शरीर में कैल्शियम भी नहीं काम करते हैं। कैल्शियम वाले खाने आप खाते जाएंगे लेकिन जो कैल्शियम है शरीर में वो काम ही नहीं करेंगे, जिससे हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं। साथ में ये हमारे शरीर में खून की कमी भी जो है वो करने लग जाती है, जिससे तकलीफ़ होती है, थकावट होती है। खून की कमी हो जाने से अनिद्रा की शिकायत हो जाती है, रात को नींद नहीं आती है और शरीर में मांसपेशियों में अकड़न रहने लग जाता है, बाल झड़ने लग जाते हैं और कई सारी तकलीफ़ें देखने को मिलती हैं। तो आपको आज जो मैं तरीका बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा असरदार है और इसे हर कोई ले सकता है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है और इसका सेवन अगर आप करना शुरू कर देंगे तो आपके शरीर में तकलीफ़ें नहीं होंगी। साथ में मैं वीडियो के एंड में विटामिन D की कमी को कैसे पूरा करेंगे वो भी बताने वाली हूँ। तो चलिए जान लेते हैं कि हम ये जो आज का जो तरीका बता रही हूँ इसे किस प्रकार से लेना है। दोस्तों, ये आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया को भी लाने में मदद करेगा, जो आपके गट हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होगा। अब ये गुड बैक्टीरिया क्या करता है, ये हमारे पेट में जो खाने हैं उनको पचाने में मदद करता है। हम सभी जानते हैं कि शरीर में अच्छे बैक्टीरिया होने भी बहुत आवश्यक होते हैं, जो पाचन क्रिया को बढ़ा देता है, जिससे पाचन अच्छे से होने लगते हैं। इसीलिए गुड बैक्टीरिया होना भी बहुत आवश्यक होता है, जिससे लीवर अच्छे से काम करती है, जिससे विटामिन बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, मन चिड़चिड़ा नहीं रहता है, मन खुश रहता है, थकावट नहीं रहती है और आलस भी नहीं आती है। हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कुछ बुजुर्ग भी हो जाते हैं, उम्र होने के बाद भी वो बहुत एक्टिव होते हैं,
क्योंकि वो अपना खान पान का ध्यान सही तरीके से रखते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसे हमें किस प्रकार से तैयार करना है। आपको कोई सा भी 1 से 2 सब्जी ले लेना है। हमने यहाँ पर धनिया का पत्ता लिया है, बड़े आसानी से मिल जाता है। इसमें 1 रुपये भी आपको खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर में बड़े आसानी से, आप हर घर में धनिया की पत्तियाँ तो होती ही हैं। और इसके जगह पर आप कोई सा भी पत्ती ले सकते हैं, पुदीने की पत्ती ले सकते हैं, या चौलाई की अगर साग हो आपके पास तो वो ले सकते हैं, या लाल साग हो, कोई भी साग हो आप ले सकते हैं। कोई भी 1 से 2 पत्तियों से भी आप बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर धनिया की पत्ती और एक लौकी लिया है, लौकी का एक छोटा सा हिस्सा लिया है। अब इसे किस प्रकार से हमें तैयार करना है, कैसे फर्मेंट करना है, तो आइए जान लेते हैं ताकि हम इसका भरपूर फायदा उठा सकें। हमने यहाँ पे एक बर्तन लिया है, इसमें हम 1 कप डालने वाले हैं व्हीट फ्लावर यानी गेहूं का आटा। गेहूं का आटा चोकर के साथ लीजिए। चोकर के बहुत फायदे होते हैं। ये पाचन शक्ति को बढ़ाता है, बी कॉम्प्लेक्स की कमी को दूर करता है, मैग्नीशियम की कमी को दूर करता है, जिसके फायदे हमने अभी जान लिए हैं। तो इसमें व्हीट ब्रान होता है जो बहुत फायदे के होते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 कप आटा ले लेना है गेहूं का, और ये जो सब्जी हैं और ये हमने लौकी लिया है, इसकी पेस्ट तैयार कर लेंगे पीस कर। तो हमने पेस्ट तैयार कर ली है, और इसमें 1 से 2 चीज़ें और मिलाने वाले हैं। तो अगर आपको यह 1 घंटे में अगर आपको लेना है, 1 घंटा के बाद अगर आपको तुरंत रोटी खानी है इसकी, तो आटे को गूंथने के लिए आप 1 चम्मच इसमें दही मिला देंगे। दही मिलाने के बाद ये फर्मेंट होगा। इसे ढककर, एक गीले कपड़े से ढककर आपको छोड़ देना है। इसे फ्रिज में नहीं रखना, घर में बाहर ही कहीं रखना है, ताकि इसमें फर्मेंटेशन अच्छे से हो जाए। 1 घंटे के बाद आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा फूल जाएगा। इसके अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया हो जाते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको दिखेगा, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं, जो पेट में जाते हैं, गट में जाते हैं, लीवर में जाते हैं, और जिससे वहाँ पर जरूरी विटामिन्स, मिनरल्स बनते हैं, जैसे कि B12 बनते हैं वहाँ पे। अगर आपको यह दही मिलाकर नहीं लेनी है तो आप इसे रात में तैयार करें, और इसे बिना दही का, इसे सब्जी जो हमने पीस कर तैयार किया वो और आटे को मिलाकर इसका आटा लोई यानी डो तैयार कर लें। और इसमें अगर आपको जोड़ों का दर्द रहता है, हड्डियों में सुनपन रहती है, मांसपेशियों के दर्द के साथ साथ अगर जोड़ों का दर्द है, वात भी बढ़ गई है, तो इसमें आप 1 चुटकी अजवाइन मिला सकते हैं, और 1 चुटकी यानी 1 पिंच आप इसमें कलौंजी मिला सकते हैं। लेकिन अजवाइन और कलौंजी रोज़ नहीं मिलानी है, ये 5 से 6 दिनों में एक बार मिला देनी है, जिससे आपको बहुत सारे और भी फ़ायदे मिलेंगे। ये दोनों ही चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होती हैं वात पित्त और कफ को दूर करने के लिए। तो इससे रोटी तैयार करें, और फर्मेंटेड रोटी को जब बिना दही वाला हमने तैयार किया, उसे रात भर के लिए छोड़ना आटे को, एक गीले कपड़े से ढककर। सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो ये आटा फर्मेंट हो गया रहेगा बिना दही का भी, और इसकी रोटी तैयार कर लेनी है। इसे सब्जी के साथ, दाल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। इसमें ज़रूरी जितने भी मिनरल्स हमने बताए, ज़रूरी बी कॉम्प्लेक्स बताए, B12 बताए, वो भी पूरी होंगी, जिससे आपको शाकाहारी तरीके से ही आप इसे अपने शरीर में पूरा कर लेंगे। तो आइए चलते हैं, जान लेते हैं कि विटामिन डी की कमी कैसे पूरा करें। विटामिन डी की कमी जब हो जाती है तो भी हड्डियों में दर्द रहने लग जाता है और कैल्शियम नहीं बनती है। तो इसके लिए आप सुबह सुबह सूर्योदय के पहले उठने की आदत डालें। सूर्योदय के पहले उठने के बाद आपको अपने शरीर में खुले जगह पे बैठे, जैसे कि बालकनी में बैठ जाएं, खिड़की के पास बैठ जाएं, और जो भी आपका दर्द है जहाँ पे, खासकर हाथ में, पैर में, वहाँ पर तेल की मालिश करें। कोई सा भी तेल आप ले सकते हैं अपने पसंद का, तेल की मालिश करें धूप में ही, और प्राणायाम करें, थोड़ा सा योगाभ्यास करें जो हमने बताया है। तो इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। अगर आपके पेट पर चर्बी बढ़ती चली जा रही है, आप परेशान हो गए हैं, मोटापा बढ़ने की वजह से भी जोड़ों में दर्द रहता है, तो आपको ये रोटी ज़रूर से बनाकर खानी चाहिए। पूरे परिवार को खिलाइए। आपके वेट लॉस में भी ये बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, और जिससे आपके शरीर में कमजोरी भी नहीं आएगी, और हेल्दी तरीके से आप इसे अपने शरीर में जो मोटापा है उसको कम कर सकेंगे। क्योंकि ये बासी रोटी है, पहले इसीलिए जो बुजुर्ग थे वो बोला करते थे कि हमें बासी रोटी खानी चाहिए। बासी रोटी को हम, यानी ये फर्मेंटेड रोटी होता है, तो इसके पीछे जो साइंस है मैंने आज आपको समझा दिया है। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी अगर आपको लगती है कि हेल्पफुल है आपके लिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इस तरह की जानकारी के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए और सारे वीडियो लेकर आ सकूं। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराना नहीं भूलिए। शुक्रिया।